देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है तथा सदन को संदेश भेज सकता है। तो देखिए इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसमें अनुच्छेद 175 में राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानसभा संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना और भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 180 में विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तो विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य का संपादन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है तथा सदन को संदेश भेज सकता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है तथा सदन को संदेश भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो देखिए विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऐसे ही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। तो क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा 30 वर्ष जो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है। क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो क्वेश्चन था कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो देखिएगा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में आयोजित भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। तो क्वेश्चन था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो आपका डी आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। देखिए क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो देखिएगा भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया था और राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज प्रणाली लागू की थी और पंचायती राज प्रणाली जो बलवंत राय समिति की सिफारिशों पर लागू की गई थी। तो क्वेश्चन था कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो आपके आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली पहले लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। तो देखिएगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये जो आपकी तीनों यानी कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये संस्था जो पंचायती राज संस्था हैं, परंतु ग्राम में सहकारी सोसाइटी जो वो आपकी पंचायती राज संस्था नहीं है। क्योंकि ग्राम में सहकारी सोसाइटी क्या होती है। ग्राम में सहकारी सोसाइटी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपसी सहयोग का संगठन है और ग्राम सहकारी सोसाइटी का उद्देश्य कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना और सस्ती दरों पर बीज, खाद और कृषि उपज की उचित मूल्य का निर्धारण करना है और ग्रामीणों को साहूकार के शोषण से बचाना जो ग्राम सहकारी सोसाइटी का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। तो आपका सी हो जाएगा ग्राम सहकारी सोसाइटी जो संस्था जो है वो आपकी पंचायती राज संस्था नहीं है, जबकि आपकी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये आपकी पंचायती राज संस्था है। देखिए क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी।
तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नौगढ़ जिले में स्थापना की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम स्तर यानी कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर यानी कि पंचायत समिति और जिला स्तर यानी कि जिला परिषद पर लागू करने की जो सिफारिश की थी। क्वेश्चन था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो आपका आंसर भी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग है, तो देखिएगा नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो कि दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। और नीति आयोग जो एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। क्वेश्चन था कि नीति आयोग है, तो नीति आयोग है आपका आंसर हो जाएगा एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए क्वेश्चन है शिक्षा का विषय है, तो इसमें देखिए कुछ सूचियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले संघीय सूची, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची में वर्तमान समय में 100 विषय शामिल हैं और मूल संघीय सूची में 97 विषय शामिल थे। और संघीय सूची में आपकी रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, मुद्रा और नागरिकता शामिल हैं। इसके बाद राज्य सूची, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में वर्तमान समय में जो 61 विषय हैं और जबकि मूल राज्य सूची में आपके 66 विषय शामिल थे। और राज्य सूची में पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, कारागार, सिंचाई, सार्वजनिक व्यवस्था शामिल हैं। इसके बाद आपकी समवर्ती सूची, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में वर्तमान समय में जो 52 विषय हैं और जबकि मूल समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। और समवर्ती सूची में आपके शिक्षा, वन, विवाह, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून शामिल हैं। इसके बाद अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट सूची में विषयों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है और अवशिष्ट विषयों में वे विषय आते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं होते हैं। क्वेश्चन था कि शिक्षा का विषय है यानी कि शिक्षा किस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा का विषय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में मुख्य रूप से संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख है। तो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो देखिएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके सुकुमार सेन थे और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1959 तक रहे थे। और वर्तमान में यानी कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश्वर कुमार हैं और वर्तमान चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश्वर कुमार ने 19 फरवरी 2025 से अपना कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे।